देश के लुटेरों को भिखारी बना देते हैं मोदी, सामने आया सबसे बड़ा सबूत। हीरे का सबसे बड़ा कारोबारी कर्ज के पैसे से चला रहा है जिंदगी। देश से लूटे गए पैसों को सरकारी संपत्ति घोषित करवा देते हैं मोदी। 13,000 करोड़ लेकर भागने वाले नीरव के पास ब्रेड खाने तक के पैसे नहीं। नीरव की हालत देखकर कई और भगोड़े कहीं सरेंडर करने ना आ जाएं। मोदी जो करते हैं वो किसी को बताते ही नहीं। देश के लुटेरों को मोदी दर दर का भिखारी बनाकर छोड़ते हैं। मोदी ऐसा इलाज करते हैं कि हिंदुस्तान को लूटने वालों के पास चाय समोसे तक का भी पैसा नहीं बचा रह जाता। बेईमानों के हीरे जवाहरात भी नीलाम करवा देते हैं। मोदी तो लूट की संपत्ति भी सरकारी घोषित करवा देते हैं। भारत के कई बैंकों को 13,000 करोड़ का चूना लगाकर विदेश भागा नीरव मोदी अब पाई पाई को तरस रहा है। पैसे की इतनी किल्लत हो गई है कि वो जेल में कर्ज लेकर अपना खर्चा चला रहा है। भारतीय भगोड़े नीरव मोदी ने पंजाब नेशनल बैंक सहित कई और बैंकों को तकरीबन 13,540 करोड़ की चपत लगाई है। वो फिलहाल ब्रिटेन की जेल में है और किसी भी सूरत में भारत नहीं आना चाहता। मोदी के डर से किसी भगोड़े की ऐसी हालत हो जाएगी कि वो अपना देश लौटना नहीं चाहता, ये नीरव मोदी को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। लेकिन देश की एजेंसियां लगातार कार्रवाई कर रही हैं और ये मोदी के दबाव का ही परिणाम है कि वो आज पाई पाई का मोहताज हो गया है। मोदी ने पहले ही कह रखा है कि देश के लुटेरे को हम किसी भी कीमत पर नहीं बख्शेंगे। आपको बता दें, भारत के बैंकिंग इतिहास में सबसे बड़े फ्रॉड के आरोपी नीरव मोदी के पास अब खाने के लाले तक पड़ गए हैं। उसने पंजाब नेशनल बैंक को हजारों करोड़ का चूना लगाया था, जिसके बाद कानूनी कार्रवाई के डर से 2018 में वो देश छोड़कर भाग गया था। वो ब्रिटेन में जाकर रहने लगा था। हालांकि वहां भी उसे गिरफ्तारी का डर सताता रहा। वहां की अदालत ने उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू करा दी, जिसके बाद उसे जुर्माना भरना शुरू कर दिया। इसी बीच खबर आई कि भगोड़े कारोबारी नीरव मोदी के पास इतना भी पैसा नहीं बचा कि वो करीब 1.5 करोड़ रुपए का जुर्माना भर सके। हजारों करोड़ के मालिक नीरव मोदी के पास इस वक्त 1.5 करोड़ रुपए तक नहीं है। द टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक नीरव मोदी HMP वेंडर्सवर्थ से पिछले गुरुवार को वीडियो लिंक के माध्यम से ईस्ट लंदन स्थित बार्किंग साइड मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश हुआ, जहां उसने बिना वकील के अपना बचाव किया कि उसने अपने प्रत्यर्पण के खिलाफ अपील के लिए 1,50,247 पाउंड की लागत का भुगतान नहीं किया था। नीरव मोदी लंदन की कोर्ट में यह केस हार गया था। कोर्ट ने इस साल 9 जनवरी को आदेश दिया कि उस नीरव मोदी को 28 दिनों के भीतर अपने प्रत्यर्पण अपील की लागत का भुगतान करना होगा। कोर्ट के आदेश के बाद भी वो ये जुर्माने की लागत नहीं भर पा रहा। उसने कहा है कि उसके पास तो अपना खर्च चलाने के भी पैसे नहीं हैं। पता चला है कि जब लंदन की कोर्ट में नीरव मोदी से उसका नाम, बर्थ डेट और परमानेंट एड्रेस पूछा गया तो उसने भारत का पता बताया। कोर्ट ने तब उसका ब्रिटेन का एड्रेस पूछा और उसने कहा कि उसके पास कोई एड्रेस नहीं है। माना जा रहा है कि नीरव मोदी ने अपना यूके का एड्रेस इसलिए नहीं बताया क्योंकि उसे डर था कि भारत की एजेंसियां वहां से उसे गिरफ्तार कर सकती हैं या उसे कुछ और खतरा हो सकता है। गौरतलब है कि नीरव मोदी पर भारत के दूसरे सबसे बड़े सरकारी बैंक पंजाब नेशनल बैंक को 13,000 करोड़ की चपत लगाने का आरोप है। उसने यहाँ बैंकों के हजारों करोड़ का कर्ज ले रखा है। जब उसे कार्रवाई की भनक लगी तो वो 1 जनवरी 2018 को भारत छोड़कर विदेश भाग गया। बाद में पंजाब नेशनल बैंक ने नीरव मोदी, मेहुल चौकसी और अन्य आरोपियों के खिलाफ 280 करोड़ की धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया। उसके बाद 5 फरवरी 2018 को CBI ने घोटाले की जांच शुरू की। भारत से विदेश भागने के कई महीनों बाद नीरव मोदी शुतुरमुर्ग की खाल से बनी महंगी जैकेट पहन नजर आया था। उसने ब्रिटेन में शरण ले ली थी, मगर वो वहां भी छिपता फिरने लगा। इधर भारत सरकार देश में उसके खिलाफ कार्रवाई करा रही थी। उधर लंदन में नीरव मोदी पर भारी जुर्माना लगा दिया गया। भारत सरकार ने कोशिश की कि उसे भारत लाकर उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो। इस कोशिश के चलते अप्रैल 2021 में ब्रिटेन की गृह मंत्री ने नीरव मोदी को भारत प्रत्यर्पित करने की मंजूरी दे दी थी। हालांकि इस आदेश के खिलाफ नीरव मोदी ने कोर्ट में गुहार लगाई। अपील करने पर उसे जुर्माना भरने के लिए कहा गया, जिसे उसने मान लिया। जब भारत में प्रत्यर्पित किए जाने का उल्लेख किया गया तो उसने कहा, मुझे नहीं लगता कि मैं जेल से रिहा होऊंगा। उसने कहा कि भारत में उसकी जान खतरे में पड़ जाएगी, वो वहां नहीं जाएगा।